इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा ब्रूस्टो ब्रांड की चारकोल पेंसिल्स को। मैं कोशिश करूंगा इनके साथ एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने की, इनको ग्रेफाइट पेंसिल्स के साथ मिक्स करने की और इनको एक नॉर्मल शार्पनर के साथ शार्पन करने की। और मैं हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करूंगा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कि आपको इन पेंसिल्स को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। क्या ये पेंसिल्स कैमलिन और अप्सरा की चारकोल पेंसिल से ज्यादा अच्छी हैं? चलो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्राइस और इसकी ओवरऑल पैकेजिंग से। तो ये मैंने बाय की हैं Amazon से एंड ये मुझे मिली हैं 121 रुपए की कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन के साथ। बट हाँ, अगर आपके पास Amazon प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो आपको अलग से डिलीवरी चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो इस पैक में हमें मिलती हैं 3 ब्लैक चारकोल पेंसिल्स, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड ग्रेड की पेंसिल्स। इन तीनों ही पेंसिल्स को कैसे और कहां पे यूज करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और इनके साथ ही हमें मिलती है एक व्हाइट चारकोल पेंसिल, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको अलग से एक व्हाइट चारकोल पेंसिल बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इस पैक को फटाफट से करते हैं ओपन और फिर इस रिव्यू में मैं आपको 3 चीजों के बारे में अपना ओपिनियन दूंगा जो कि एक अच्छी क्वालिटी की चारकोल पेंसिल में होनी बहुत जरूरी होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। इसमें हम चेक करेंगे कि पेंसिल में वुड की क्वालिटी कैसी है और पेंसिल की कोर की क्वालिटी कैसी है। मतलब हम इनको नॉर्मल शार्पनर के साथ शार्पन करके देखेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वैसे फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो मुझे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। वुड को देखते ही लग रहा है कि इसकी क्वालिटी सही है। बाकी अब इसको शार्पन करके पता चलेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टेस्ट। तो मैं इनको शार्पन करने के लिए यूज करूंगा ये डॉम्स का छोटा सा शार्पनर। तो अब सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा हार्ड ग्रेड वाली चारकोल पेंसिल को शार्पन करने की। एंड आप देख सकते हो कि फिलहाल ये आराम से शार्पन हो पा रही है। वुड की क्वालिटी भी अच्छी है सच में, और पेंसिल भी अच्छे से शार्पन हो पा रही है। इसको थोड़ा और शार्प बना के देखते हैं। और आप देख सकते हो कि हार्ड ग्रेड वाली चारकोल पेंसिल को हम आराम से शार्पनर के साथ शार्पन कर सकते हैं। बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ज्यादातर हार्ड ग्रेड वाली चारकोल पेंसिल्स इस तरह से आराम से शार्पन हो ही जाती हैं। इसके बाद ट्राई करते हैं मीडियम ग्रेड वाली पेंसिल को, और इसको भी मैं आराम से शार्पन कर पा रहा हूँ। वुड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो कि इसका ये फ्लावर बन गया है स्प्रिंग के जैसा। ये बीच में से बिल्कुल भी नहीं टूटा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंटैक्ट है, मतलब जुड़ा हुआ है। और पेंसिल भी आराम से अच्छे से शार्पन हो गई है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। और ये भी नॉर्मल बात है, बिकॉज मीडियम ग्रेड की चारकोल पेंसिल को भी शार्पन करना आसान ही होता है। सबसे मुश्किल काम होता है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को शार्पन करना, बिकॉज यही सबसे ज्यादा टूटती है। तो अब देखते हैं कि ये इस टेस्ट में पास हो पाती है या फिर नहीं। वुड की क्वालिटी तो इसमें भी अच्छी लग रही है, आराम से शार्पन हो पा रही है। देखते हैं कोर का क्या हाल है। नो, इसी का डर था। पेंसिल की कोर की टिप टूट गई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बट हो सकता है कि शायद मैंने ही एक्साइटमेंट में इसको ज्यादा शार्पन करने की कोशिश कर दी, या फिर ये शार्पनर ही उतना शार्प नहीं रहा। पर इस शार्पनर को भी मैंने ज्यादा यूज तो नहीं किया है। बट चलो जो भी है, अब मैं इसको एक नए शार्पनर के साथ एक बार फिर से शार्पन करने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे और आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। तो अब मैं फिर से डॉम्स के एक नए शार्पनर के साथ इसको थोड़ा आराम से शार्पन करने की कोशिश करूंगा। वैसे इस न्यू शार्पनर के साथ इसको शार्पन करना थोड़ा स्मूथ और आसान तो फील हो रहा है। एंड हाँ गाइस, पेंसिल अच्छे से शार्पन हो पा रही है। इसको धीरे धीरे करके थोड़ा और शार्प बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस नए शार्पनर के साथ मैंने इस पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लिया है। अब इसकी टिप काफी शार्प और स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो बस आपको भी यही ध्यान रखना है कि आप इसको हमेशा नए या तीखे ब्लेड वाले शार्पनर के साथ ही शार्प करना, या फिर अगर आप कटर के साथ इसको मेरी तरह शार्पन करना सीखना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैंने तीनों ही पेंसिल्स को शार्प कर लिया है, और वुड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोर की क्वालिटी भी ठीक है। व्हाइट चारकोल पेंसिल को मैंने शार्पन नहीं किया है, बिकॉज इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब बारी है सेकंड टेस्ट की। इसमें हम ये चेक करेंगे कि ये पेंसिल्स कितनी डार्क हैं और कितनी स्मूथ हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड ग्रेड की चारकोल पेंसिल्स को कहां पे, क्यों और कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा हार्ड ग्रेड वाली चारकोल पेंसिल को। ये ग्रेड बेसिकली लाइट वैल्यूज के लिए होती है, मतलब जैसे ग्रेफाइट पेंसिल्स में HB 2B ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं जो कम डार्क होती हैं, वैसे ही हार्ड चारकोल पेंसिल कम डार्क होती है। एंड ये ब्रूस्टो की हार्ड चारकोल पेंसिल बहुत ही रफ फील हो रही है। स्मूथ तो नहीं है बट इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं है कि पेपर को डैमेज कर दे। हालांकि मैं बहुत हल्के प्रेशर के साथ इसको यूज कर रहा हूं, बट फिर भी ये ग्रेफाइट की तरह स्मूथ रिजल्ट तो नहीं दे पाएगी। फिलहाल मैं ट्राइपॉड ग्रिप के साथ शेडिंग कर रहा हूं एंड अब मैं ग्रिप को चेंज करके ओवरहैंड ग्रिप के साथ शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूं एंड इसके साथ रिजल्ट थोड़ा बेटर हो रहा है, मतलब शेडिंग थोड़ी सी स्मूथ लगने लगी है। अगर आपको पेंसिल ग्रिप्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी इस वीडियो को देखना, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फिलहाल आप देख सकते हो कि हार्ड चारकोल पेंसिल के साथ शेडिंग का रिजल्ट कुछ ऐसा है जो कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा। बट ये सिर्फ इसके साथ ही नहीं है, मुझे किसी भी ब्रांड की हार्ड चारकोल पेंसिल के साथ शेडिंग करना अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए मैं हमेशा की तरह आपको भी हार्ड चारकोल पेंसिल को आपकी ड्राइंग में शेडिंग के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। तो हम इसको स्किप करते हैं और ट्राई करते हैं मीडियम चारकोल पेंसिल को। ये थोड़ा शॉकिंग है। नॉर्मली मीडियम ग्रेड हार्ड ग्रेड से थोड़ी सॉफ्ट या स्मूथ होती है, बट ये पेंसिल मुझे हार्ड चारकोल पेंसिल से थोड़ी ज्यादा हार्ड लग रही है। इसको सही से यूज करने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा प्रेशर यूज करना पड़ रहा है। ये ज्यादा ड्राई फील हो रही है एंड ज्यादा रफ फील हो रही है एंड इसके साथ ऐसा लग रहा है कि ये पेपर को डैमेज कर देगी। बट अगर मैं इसको भी ट्राइपॉड ग्रिप की जगह ओवरहैंड ग्रिप के साथ यूज करके देखूं तो फिर भी ये ओके रिजल्ट है। हालांकि ये हार्ड चारकोल पेंसिल से थोड़ी ज्यादा डार्क है, बट इसके साथ भी हम स्मूथ शेडिंग वाला रिजल्ट नहीं अचीव कर सकते, तो मैं इसको भी रेकमेंड नहीं करूंगा। वैसे तो दूसरे ब्रांड्स की हार्ड और मीडियम ग्रेड की चारकोल पेंसिल्स का भी यही हाल होता है, तो मैंने पहले ही इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो लास्ट में बारी है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की, और यही पेंसिल सबसे ज्यादा यूज होती है रियलिस्टिक ड्रॉइंग में, तो अब पूरी उम्मीद इसी पे टिकी है। देखने में इसकी कोर, मतलब जो चारकोल वाला हिस्सा है, वो हार्ड और मीडियम चारकोल पेंसिल्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा शाइनी सा लग रहा है, जैसे कि इसमें ब्रूस्टो वालों ने भी कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल की तरह कुछ मिक्स किया हो ताकि पेंसिल को थोड़ा वैक्सी बना सके ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए। बाकी इसको यूज करके देखते हैं कि क्या मेरा अंदाजा सही है या फिर नहीं। यस, डेफिनेटली ब्रूस्टो वालों ने इसमें कुछ तो मिक्स किया है। ये थोड़ी वैक्सी फील हो रही हैं, मतलब कैमलिन की तरह बहुत ड्राई या पाउडर के जैसी नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा है, हालांकि ये भी डस्ट प्रोड्यूस कर रही है, बट ये डस्ट पाउडर के जैसी फाइन नहीं है, बल्कि थोड़ी मोटी मोटी सी है, जिस वजह से ये पेपर को कम गंदा करेगी। एंड ये बाकी दो पेंसिल्स के मुकाबले में स्मूथ तो फील हो रही है, बट बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं है। डार्कनेस में बोलूंगा अच्छी है। मैट ब्लैक फिनिश आप अचीव कर सकते हो। ये डस्ट थोड़ी कम प्रोड्यूस कर रही है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान लग रहा है। चारकोल कोर की क्वालिटी अच्छी लग रही है, थोड़ा प्रेशर बढ़ाने पर भी ये टूट नहीं रही है, और ट्राइपॉड ग्रिप के साथ भी मैं अच्छे से इसके साथ शेडिंग कर पा रहा हूँ। एंड अब बारी है ब्लेंडिंग टेस्ट की। ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज करूंगा इस ब्रश को। पहले मैं कोशिश करूंगा हार्ड पेंसिल की लेयर को ब्लेंड करने की, तो ये ज्यादा ब्लेंड नहीं हो पा रही है जैसा कि मैंने पहले ही एक्सपेक्ट किया था। उसके बाद देखते हैं मीडियम ग्रेड वाली पेंसिल की लेयर को ब्लेंड करके, एंड ये थोड़ी ब्लेंड हो रही है बट ज्यादा नहीं। और लास्ट में बारी है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की लेयर को ब्लेंड करने की, तो ये अच्छे से ब्लेंड हो रही है, और ब्लेंड करने से इसकी लेयर पेपर के ऊपर से ज्यादा नहीं निकल रही है, जो कि अच्छी बात है। एंड ये मैंने जो आपको बताया था कि इन्होंने चारकोल को थोड़ा वैक्सी बनाने के लिए इसमें कुछ मिक्स किया हुआ है, शायद उसी की वजह से है। तो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ब्लेंडिंग टेस्ट में पास है। एंड अब हम करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट, जिसके रिजल्ट के बाद मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन बताऊंगा कि आपको इन पेंसिल्स को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं अब इस सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज करके एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने की कोशिश करूंगा, और इस पेंसिल को ग्रेफाइट पेंसिल्स के साथ मिक्स करके यूज करके देखूंगा। चारकोल को ग्रेफाइट के साथ क्यों यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखना। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा।
फिलहाल मैंने एक आई की आउटलाइंस को ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इस ब्रश स्ट्रोक की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को स्टैडलर की ग्रेफाइट पेंसिल्स के साथ यूज करके इस आंख की ड्राइंग में शेडिंग करके देखूंगा और इस ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करूंगा। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा और उसके लिए मैं यूज करूंगा इस सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को। फिलहाल ये सही लग रही है, मैं इसको अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे लेयर बना रहा हूँ और बहुत हल्के प्रेशर के साथ शेडिंग कर रहा हूँ और इसी तरह से मैं सारे डार्क वैल्यूज वाले पार्ट्स में शेडिंग कर लूंगा। इसके बाद अब मैं लाइट वैल्यूज को ऐड करने के लिए यूज कर रहा हूँ स्टैडलर की ग्रेफाइट पेंसिल और अब शुरू होता है ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल्स को एक साथ यूज करने का टेस्ट। अब मैं इस तरफ थोड़ी मिड वैल्यूज को दिखाने के लिए ग्रेफाइट की लेयर के ऊपर चारकोल पेंसिल के साथ एक लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ये बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ग्रेफाइट के लेयर के ऊपर काम नहीं कर रही है, तो फिलहाल मुझे ग्रेफाइट पेंसिल के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। लेयर्स को ऐड करने के बाद अब हम इनको करेंगे ब्लेंड और ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूं ये ब्रश। ब्लेंडिंग के बाद अब बारी है आई लैशेस को ड्रॉ करने की एंड उसके लिए मैं फिर से यही सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज करूंगा एंड आई लैशेस को भी मैं बहुत मुश्किल से बना पा रहा हूं बिकॉज नीचे ग्रेफाइट की लेयर है और ग्रेफाइट के ऊपर इस चारकोल पेंसिल को यूज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि कैमलिन की चारकोल पेंसिल ग्रेफाइट के साथ इसके मुकाबले में आसानी से मिक्स हो जाती है। मैं उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, आप उसको जाके जरूर देखना। बट फिलहाल मैंने इस ब्रश स्ट्रोक की चारकोल पेंसिल के साथ इस रियलिस्टिक ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है एंड ये काफी अच्छी लग रही है, रियलिस्टिक लग रही है। बट जितना मैंने इस ब्रांड के नाम की वजह से एक्सपेक्ट किया था, मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा। हार्ड और मीडियम ग्रेड की पेंसिल से तो मुझे पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी, तो उनको तो हम वैसे ही स्किप कर सकते हैं। बट सॉफ्ट चारकोल पेंसिल भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बस इन्होंने चारकोल में कुछ मिक्स करके इसको थोड़ा कम डस्टी बनाने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से वुड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये डार्क है और ये कम डस्ट प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसको छोटे पार्ट्स में शेडिंग करते टाइम कंट्रोल करना थोड़ा आसान है। बट जहां पे बात आती है इसको अपनी ड्राइंग में ग्रेफाइट पेंसिल्स के साथ यूज करने की, तो ये बहुत ही एवरेज रिजल्ट देती है, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है और शेडिंग करने में मुश्किल होती है। तो मेरा फाइनल ओपिनियन यही है कि अगर आप बस चारकोल ड्राइंग ही बनाते हो, मतलब अपनी ड्राइंग्स में बस चारकोल पेंसिल्स को ही यूज करते हो, तो आप इन पेंसिल्स को जरूर बाय कर सकते हो, ये उस हिसाब से बहुत अच्छी हैं। बट अगर आप मेरी तरह इनको ग्रेफाइट पेंसिल्स के साथ यूज करना चाहते हो तो आप इनको इग्नोर ही करना। बट फिर भी अगर आप इन पेंसिल्स को फ्री में लेके ट्राई करके देखना चाहते हो तो इनके गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप मेरी इस वीडियो के लिंक और स्क्रीनशॉट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करके मुझे टैग कर सकते हो और आप में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर को मैं ये पेंसिल्स बिल्कुल फ्री में भेज दूंगा और रिजल्ट में अनाउंस करूंगा इस वीडियो पे 1000
2000 लाइक्स कंप्लीट होने के बाद। और हाँ, मैं अपनी ड्राइंग्स में ग्रेफाइट और चारकोल को कैसे मिक्स करता हूँ और आप कैमलिन की चारकोल पेंसिल को ग्रेफाइट के साथ कैसे मिक्स कर सकते हो, ये जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे टैप करके देख सकते हो, और रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से सीखने के लिए आप राइट प्लेलिस्ट पे टैप कर सकते हो। बट उससे पहले ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।